इमरान खान ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में बैरूनी साजिश की अपनी थ्योरी को खुद ही मुस्तरद कर दिया। जाती सियासत के लिए सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। इस शख्स की मकारी और झूठ से कौमी एतमाद को ठेस पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है? ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है। सिर्फ तैनाती भी इस तरह ही करेगा, देखेगा कि उसके इंटरेस्ट कौन बचाता है। वो तो मेरिट का सोच ही नहीं रहा, कभी भी नहीं सोचा, सारी जिंदगी मेरिट का नहीं उसने सोचा। क्या ये आदमी फैसला करेगा कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन जल्दी होने चाहिए या बाद में? ऐसे आदमी को क्या हमें इजाजत देनी चाहिए इतने अहम फैसलों के लिए? मुखालिफिन ने मेरे बयानात को गलत अंदाज में फैलाया। इलेक्शन और आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फैसले लंदन में हो रहे हैं। मफरूज शख्स से मुशावरत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का तैनाती पर मुशावरत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत में तोसी पर होने वाली कानून साजी खत्म होनी चाहिए। एक्सटेंशन का मामला हर आर्मी चीफ को डिस्टर्ब रखेगा। नए सिपा सलार का नाम चंद रोज में सामने आ जाएगा। ऐसे फैसले मुशावरत से ही होते हैं। 3 या 4 सीनियर लोगों में से किसी की सियासी बंदे से मुलाकात नहीं हुई। वफाकी वजीर दाखिला। आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला अभी नहीं हुआ, ना ही मुशावरत हुई। सब अखबारी खबरें हैं। मशवरा वजीर आजम की सवाबदीद है, वही फैसला करेंगे। कौमी मफादात के साथ खिलवाड़ पर चेयरमैन PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज 2022 का आज से कराची में आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। दिफाई नुमाइश में 64 ममालिक के 285 वफूद की शिरकत। 4 रोज़ा नुमाइश 18 नवंबर तक जारी रहेगी। PTI के हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले का छठा रोज शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में शुरका का आज सराय आलमगीर में पड़ाव का प्रोग्राम। इमरान खान का 4:30 बजे शुरका से वर्चुअल खिताब शेड्यूल। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुअज्जम की हलाकत किसी बड़े हथियार की गोली से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। PTI वर्कर को फ्रंट साइड पर दाएं जानिब आंखों से 7 सेंटीमीटर ऊपर गोली लगी। रिपोर्ट के मतन ने हकीकत खोल दी। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, बरतानिया ने पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड ममालिक की फहरिस्त से निकाल दिया। पैटिफ एक्शन प्लान की जल्द तकमील पर इकदाम उठाया गया। बिलावल भुट्टो ने बरतानिया का जारी करदा एलामिया ट्वीट कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने किसान पैकेज की मंजूरी दे दी। ज़राई कर्जों का हजम 1419 अरब से बढ़ाकर 1802 अरब रुपए कर दिया गया। DAP खाद की कीमत में कमी। 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। कामयाब जबान स्कीम का नाम तब्दील। नया नाम वजीर आजम यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम रख दिया गया। स्मोक के खिलाफ पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। चीन के तावन से फजा साफ करने वाले टावर्स लगाने का फैसला। टावर सरहदी इलाके और इंडस्ट्रियल एरियाज में लगेंगे। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही। नारान कागान समेत मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। सकर्दू में भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। तहसील गलतरी का जमीनी रास्ता 6 माह के लिए बंद। सबात, गिलियात, मालम जब्बा, मैंकोरा में बारिश। मौसम मजीद सर्द। चीन के साथ तनाज़ा नहीं चाहते मगर मुकाबला जारी रहेगा। अमेरिकी सदर जो बाइडन का वन चाइना पॉलिसी की हिमायत का इरादा।
ताइवान सुर्ख लकीर है, उम्मीद है वाशिंगटन अपने अल्फाज की पासदारी करेगा। मुकाबला एक दूसरे से सीखने का होना चाहिए, जेर करने का नहीं। शी जिनपिंग की गुफ्तगू। अमरीकी और चीनी सदूर की इंडोनेशिया के शहर बाली में मुलाकात का एलामिया भी जारी। ईरान अमेरिका में मुखालिफिन की जासूसी के लिए निजी तफ्तीशकारों को इस्तेमाल कर रहा है। FBI का इंकशाफ। खुफिया एजेंसी ने न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया समेत मुतअद्दिद रियासतों में ईरानी जासूसों की मौजूदगी की तस्दीक की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंजर्ड होने वाले शाहीन अफरीदी को 2 हफ्ते आराम का मशवरा। वतन वापसी पर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में कंडीशनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कराया जाएगा। PCB के मेडिकल बोर्ड ने अपनी राय दे दी। और पाकिस्तान और आयरलैंड विमेन क्रिकेट टीमों के एहसास में लाहौर जिमखाना में तकरीब। दोनों टीमों के खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ की शिरकत। खिलाड़ियों को एजाजी शील्ड से भी नवाजा गया।